वेलकम टू एग्जाम सेना यूट्यूब चैनल। तो जिस तरह से हम लोग सीरीज चला रहे हैं WBCS प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा कि हम लोग इस तरह से जो है WBCS 2023 का मैथ्स और रीजनिंग का पेपर हम लोग सॉल्व किए। तो आज जो हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं WBCS 2022 में मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो भी जो है 2 पार्ट में होने वाला है। तो आज हम लोग पहला पार्ट देखेंगे और आने वाला जो कल है उसमें हम लोग दूसरे पार्ट देखेंगे। तो जो पहले पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किए, यानी 1 से लेकर टोटल इसमें जो है 24 क्वेश्चन है। तो हम लोग जो है 1 से लेकर 13 क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे पहले पार्ट में देखने का, और जो है 14 से लेकर 24 क्वेश्चन जो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो पहले पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो रीजनिंग से जो शुरू किया गया है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन में दिया गया है एक रिलेशन दिया हुआ है, यानी देखिएगा पहले ACME का रिलेशन क्या बताया गया है, MACE का। तो इसी तरह से रिलेशन बताना ALGA का रिलेशन बताना कि क्या होगा। तो आप लोग अगर देखिएगा यहाँ पे कुछ पोजीशन को लेकर खेला किया गया है, यानी पोजीशन को बोला जाए तो देखिए यहाँ पर जो A जो है, जो यहाँ पर A फर्स्ट पोजीशन में है, A यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन में है उसको जो कि सेकंड पोजीशन में किया गया। तो हम लोग फर्स्ट पोजीशन को सेकंड पोजीशन में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पोजीशन में है तो ये जो है सेकंड पोजीशन में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में देखिएगा E जो है, जैसे फोर्थ पोजीशन में E है, इसी तरह से लास्ट में सेकंड वाले को जो इसका रिलेशनशिप बनाया गया तो फोर्थ पोजीशन को फोर्थ पोजीशन में रखा गया। यानी ये जो फोर्थ पोजीशन है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ पोजीशन में हम लोग रखेंगे। यानी सेकंड पोजीशन में भी ए आ गया और फोर्थ पोजीशन में भी आ गया। ऑप्शन देख के कर सकते हैं कहां पे आपका सेकंड और ए, देखिए यहाँ पर भी सेकंड में ए है और फोर्थ में ए है, इसका मतलब ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन और करते हैं तो देखिएगा सेकंड पोजीशन वालों को कहां पे भेजा गया, सेकंड पोजीशन वालों को देखिए थर्ड पोजीशन में भेजा गया। सेकंड पोजीशन वालों को कहां भेजा गया, थर्ड पोजीशन में भेजा गया। तो यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन है एल, तो हम लोग कहां पे भेजेंगे, थर्ड भेजेंगे। और इसे देखिए थर्ड पोजीशन वालों को कहां भेजा गया, तो थर्ड पोजीशन वालों को आप फर्स्ट पोजीशन में भेजा गया। तो यहाँ थर्ड पोजीशन में क्या है, जी है, तो फर्स्ट पोजीशन में क्या रख देंगे, जी देंगे। इस तरह से मेरा जो पहला आंसर क्या निकल के आएगा, मेरा आंसर निकल के आएगा काला। और इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी मेरा आंसर हो जाएगा काला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस तरह से हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे एक मैथ्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स। ठीक है, और सॉरी ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। 6 मेंबर्स है, ABCDEF, A एंड B आर मैरिड कपल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करें, A और B क्या किया, मैरिड कपल है, यानी ए और देखिए मैरिड में हम लोग क्या करें, डबल एरो हम लोग बोला, डबल लाइन खींच के बता रहे हैं। अभी बताए ए और बी जो है शादीशुदा कपल है, लेकिन ए अब लड़का है या बी वाइफ है, हम लोग को पता नहीं है, जेंडर भी हम लोग पता नहीं है, इसलिए आगे स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। आगे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, यानी डी। अब डी देखिए, डी के बारे में क्या रिलेशन बताया, डी पढ़ेंगे। डी इज ओनली सन ऑफ सी, डी क्या है, सी का बेटा है। देखिए ये स्टेटमेंट को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि डी और सी यहाँ पे हम लोग का अभी भी पहले जो हम लोग यहाँ पे जो ड्राइंग बनाया है उसमें डी और सी कहीं पे भी मेंशन नहीं है, इस कहीं पे भी आया नहीं है, इस डी और सी को हम लोग जो है नेक्स्ट में करेंगे। ठीक, उसके अंदर देखिए क्या बोला हुआ है, ए इज द फादर ऑफ ई। ए जो है ई का फादर है, तो ए पता चल गया फादर है, तो फादर में हम लोग प्लस असाइन देंगे। जब ए पता चल गया हस्बैंड है, तो बी लड़का है, तो बी पता चल गया लड़की है। तो आप जैसे पहले शेड में बताया कि यार भी शादीशुदा कपल है, तो बता दिए। तो ए क्या है, ई का फादर है, ई का फादर बना दिया। ई पता नहीं है कि लड़का है लड़की है। ठीक है, ई का हम लोग को पता नहीं है कि लड़का है लड़की है, इसलिए हम ई की तरफ में ऐसे ऐसे छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में क्या बोला, हु इज ग्रैंड फादर ऑफ एफ। ठीक है, जो ई जो है ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ है। ठीक है, ई जो है ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पे पता चल गया ई जो है लड़की है, ग्रैंड डॉटर है इसका एफ का। ठीक है, यानी पोती है। पोती मतलब पोती का मतलब क्या हो रहा है, 2 जनरेशन हो रहा है, मतलब पहले उसके बाद में बाप होना चाहिए, उसके बाद उससे दादा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर ई को बना देंगे ए को ऊपर में, क्योंकि सेकंड जनरेशन। ठीक है, अब ई जो है लड़का है, एफ यहाँ एफ होगा। अब एफ लड़का है या लड़की हम लोग को पता नहीं है, एफ लड़का है या लड़की हमें पता नहीं है। ठीक है, ई पता है कि ई जो है एफ का पोती है, ई पोती है तो लड़की है। फिर हुज हस्बैंड हैज डाइड, यानी एफ का हस्बैंड मर चुका है। अब एस का हस्बैंड मर चुका है। ठीक है, हेस का हस्बैंड डाइड। ठीक है, यहाँ पे हस्बैंड है, हस्बैंड कौन है पता नहीं है, लेकिन डाइड हो गया। तो ये पता चल गया कि एफ जो है वो लड़की है, पता चल गया एफ जो है वो क्या है,
वो लड़की है, ए पता चल गया लड़की है। एंड सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी जो है ए का भाई है, भाई में हम लोग क्या करें ए दे दे, सी जो है ए का भाई है यानी प्लस दे देंगे क्योंकि भाई बोला है, भाई में प्लस असाइन आ गया जी, ठीक है। तो बोला हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली। अच्छा एक चीज हम लोग यहाँ पे जो छोड़े थे उसको पुल अप करना पड़ेगा, डी इज ओनली सन ऑफ सी, डी जो है इकलौता बेटा है सी का, डी जो है इकलौता बेटा है सी का, तो इकलौता बेटा बना दे रहे, क्या है इकलौता बेटा, बेटा है मतलब प्लस असाइन दे दिया। डी इज ओनली सन ऑफ सी, डी जो है इकलौता बेटा है सी का, तो हमने बना दिए हैं। तो बोला कि हाँ अब यहाँ पे देखिए हम लोग जितने स्टेटमेंट थे सबको यहाँ पे हम लोग जो है ड्राइंग के अंदर में बैठा दिए। अब हम लोग को जो आंसर खोजना है, आंसर में क्या पूछा है, हाउ मेनी मेन मेंबर्स आर इन द फैमिली, कितना यहाँ पर जो है पुरुष है इस फैमिली के अंदर में, कितना मेल मेंबर्स है। तो हम लोग को जो है प्लस जो साइन आपको नजर आ रहा है उसको काउंट करेंगे, कौन कौन प्लस साइन नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन नजर आ रहा है तो ये आपको हो जाएगा एक, फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस साइन नजर आ रहा है, ये हो जाएगा दो, यहाँ पे आपको देखिए और कौन आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है तीन, और यहाँ पे ये हस्बैंड था ये भी प्लस है चार। लेकिन 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 ठीक है, ये हस्बैंड जो था एफ का जो हस्बैंड है ये क्या बोला है, ये डाइड है, मर चुका है, यानी अब ये फैमिली का परिवार में नहीं है, मर चुका है। तो टोटल आपको जो देखने को मिलेगा प्लस साइन वाला, तो वो आपको देखने को मिलेगा तीन। इस तरह से मेरा ऑप्शन रहेगा ए, मेरा आंसर क्या जाएगा, ए मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए एक बार यहाँ पे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट मूव की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फिर यहां पर जो दिया हुआ है रीजनिंग का क्वेश्चन है, P इज वाइफ ऑफ Q, जैसे कि हमने बताया कि हस्बैंड वाइफ हम लोग क्या करेंगे, आपका डबल जो है चिन्ह देंगे, P इज वाइफ ऑफ Q, P जो है Q का वाइफ है, यानी P को माइनस और Q का ऊपर में प्लस, मेल के लिए प्लस का साइन देते हैं और हम लोग गर्ल्स के लिए यानी वुमेन्स के लिए हम लोग माइनस का साइन देकर हम लोग जो है इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, पहला जो है स्टेटमेंट हम लोग को हो गया। अब हम लोग जो है दूसरे स्टेटमेंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पहला स्टेटमेंट बहुत आसानी से हम लोग कर चुके हैं, आर इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ। अब यहाँ पे देखिए आर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ। अच्छा यहाँ पे एक और छूट गया, पी इज वाइफ ऑफ क्यू एंड मदर ऑफ आर, यानी पी जो है क्यू की बीबी है, पी जो है क्यू की बीबी है और मदर ऑफ आर यानी आर की क्या है, माँ है, तो आर की माँ है। चलिए ये हम लोग रिलेशन बना लिए, एक जनरेशन नीचे हो गया। ठीक, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला, आर इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ, आर जो है ग्रैंड डॉटर ऑफ डब्ल्यू है, आर क्या है, लड़की है, ग्रैंड डॉटर है, आर क्या है, ग्रैंड डॉटर है, लड़की है, तो लड़की में हमने माइनस चिन्ह दे दिया। और किसका है, पोती है, डब्ल्यू का पोती यानी पी के ऊपर होगा, पोती है। ठीक है, तो हम लोग इसका देखिए ये इसका क्या हो गया, बेटी, बेटी का इसको क्या हो गया, पोती हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैटरनल पैटर्नल अभी कोई बताया नहीं है, इसलिए आप जो है इसके ऊपर बैठा सकते थे, क्यू के ऊपर भी और पी के ऊपर भी। ठीक है, एस इज ग्रैंड मदर ऑफ टी, एस जो है ग्रैंड मदर ऑफ टी है। अब देखिए एस इज ग्रैंड मदर ऑफ टी जो है इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसके बारे में हमारे यहाँ पे ड्राइंग में ना ही यहाँ एस का जिक्र है इस ड्राइंग के अंदर में, ना टी के जिक्र है, इसलिए छोड़ दीजिए। एंड मदर ऑफ क्यू यानी एस इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी और मदर ऑफ क्यू। हाँ यहाँ पे बताया कि एस जो है टी का ग्रैंड मदर है और क्यू का माँ है, यानी यहाँ पे हम क्यू का माँ लिख देंगे, तो एस पता चल गया माँ है, तो माँ के लिए हम लोग माइनस साइन लगा देंगे, एस क्या है, माँ है। ठीक है, माँ के लिए हम लोग माइनस साइन लगा देंगे। और क्या बोला है यहाँ पे, और अब यहाँ पे पता चल गया एस जो है ग्रैंड मदर ऑफ टी है, यानी एस जो है क्यू के नीचे में आ जाएगा ग्रैंड मदर ऑफ टी, टी का क्या हो जाएगा, वो दादी दादी है, एस जो है टी का दादी है। ठीक, तो पता चल गया यहाँ पे। अब ये देखिए ये दोनों अगर आप हस्बैंड वाइफ देख रहा है तो ये इसका बेटी और ये इसका हस्बैंड का इसका बेटा, यानी दोनों क्या हो गया, एक रिलेशन में आ गया, यानी भाई बहन हो गया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब आपको बताना है कौन इसमें से सही है। चलिए तो अब यहाँ पे बताना है कौन से सही है। पहला वाला देखेंगे, आर इज सिस्टर ऑफ टी, आर जो है टी का क्या है, सिस्टर है, तो पहले ऑप्शन सही हो गया। आर क्या लड़की है, देखिए आर लड़की है, टी की बहन है। आर इज ब्रदर ऑफ टी, आर लड़का नहीं है, तो ये गलत हो गया। क्यू इज डॉटर ऑफ एस, क्यू जो है वो क्या है, डॉटर ऑफ एस, डॉटर ऑफ एस नहीं है बल्कि क्या है, आपका सन ऑफ एस है। क्यू जो है बेटा है, इसलिए ये भी गलत हो गया और नन ऑफ द अबव नहीं होगा क्योंकि पहला ऑप्शन तो मेरा सही है, इसलिए नन ऑफ द अबव को भी चांसेस नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ड्राइंग बना के हम लोग रीजनिंग इस तरह का जब भी क्वेश्चन है हस्बैंड वाइफ का यानी फैमिली रिलेशनशिप का, इसी तरह से हम लोग करते हैं। अब देखिए फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा है, इन अ चेस टूर्नामेंट ईच ऑफ 6 प्लेयर्स विल प्ले एवरी अदर प्लेयर एग्जैक्टली वंस। अब देखिए चेस टूर्नामेंट है जिसमें से 6 प्लेयर है, कितना प्लेयर है, 6 प्लेयर है।
और चेस में हम लोग पता है कि चेस में जब भी खेला होता है तो दो प्लेयर का जो है खेलते हैं आपस में, तो एक सामने होता है एक पीछे होता है, यानी दो प्लेयर एक साथ हम लोग खेलते हैं। तो विल प्ले एवरी अदर प्लेयर एग्जैक्टली, तो हम जो है हमेशा जो है दो प्लेयर एक साथ खेल रहा है, ठीक है, एवरी अदर प्लेयर यानी हर दो प्लेयर एक साथ खेल रहे हैं। तो हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द टूर्नामेंट, तो उस टूर्नामेंट के अंदर में 6 प्लेयर का, तो उस टूर्नामेंट के अंदर में कितना गेम खेला जाएगा। तो ये आपका जो है एक चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको हम पीएनसी बोलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो कॉम्बिनेशन से हम लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत ही इजी से। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितना मैच है, टोटल कितना प्लेयर है, 6 प्लेयर है। हम इसको कॉम्बिनेशन लगाएंगे, तो कॉम्बिनेशन जब लगाते हैं सी से लगाते हैं, सी लिखते हैं हम लोग। और कितना प्लेयर जो हमेशा जो है खेलेगा एक साथ, तो 2 प्लेयर खेलेगा, यानी हम लोग यहाँ पे जो लगेगा वो मेरा लग जाएगा 6C2। यहाँ पे जो लगेगा 6C2 यानी 6 कॉम्बिनेशन 2, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है कि आप लोगों को फॉर्मूला का मालूम होना चाहिए, NCR का फॉर्मूला यानी कॉम्बिनेशन का। तो क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और इंटू r फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला से भी कर लेंगे, और अगर फॉर्मूला में नहीं जाएंगे तो शॉर्टकट में भी हो सकता है, वो भी देख लेंगे। तो यहां पे देखिए क्या होगा, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल हम लोग कर लेंगे, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा, देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये जो 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1। ये हम तो बहुत तोड़ के बताएं, वरना और भी जल्दी किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट भी कर सकते थे, अगर यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे तो कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ दिखाने के लिए आपको किया। देखिए 1 2 3 4 यहाँ से कट गया और यहाँ से ही 1 2 3 4 कट गया। तो अगर 1 2 3 4 यहाँ से अगर कट गया तो यहाँ से भी कट गया। तो अब यहाँ से क्या बचा, देखिए 2 और यहाँ पे 2 3 6, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 5 3 15, यानी 15 जो है मैच यहाँ पे जो है प्लेयर मैच हो सकता है, 15 यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है। तो अगर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन अगर है 6 इंटू का, तो इसको इस तरह से ही बना सकते हैं। तो देखिए 6 को बस 6 इंटू 5 कर दीजिए, और नीचे में ये जो 2 फैक्टोरियल है, ये 2 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल बैठा दिए, 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 6 इंटू 5, और 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 इंटू 1, ठीक है। 6 का 6 इंटू 5 और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। यहां से अगर काटेंगे तो 2 3 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 3 15 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग जो है कर सकते हैं, यानी ऑप्शन मेरा बी है, मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो इसे शॉर्टकट में क्या करिएगा, 6 मेरा जो है टोटल मैच है, तो 6 के बाद में एक और इंटू कर दीजिएगा उसके नीचे वाले नंबर से, और उसको डिवाइड कर दीजिएगा नीचे के फैक्टोरियल से। नीचे का फैक्टोरियल कितना है, 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टर से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला वाटर इज कॉल्ड ब्लैक, ठीक है। अगर पानी को काला कहा जाता है, और इसी तरह से ब्लैक को ट्री कहा जाता है, ब्लैक को पेड़ कहा जाता है, और ट्री को ब्लू कहा जाता है, ब्लू को बारिश कहा जाता है, और बारिश को पिंक कहा जाता है, और पिंक को फिश कहा जाता है किसी लैंग्वेज में, किसी एक खास लैंग्वेज में। तो बताइए स्काई का कलर क्या है। तो इतना ताम झाम से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना है इतना लंबा, सिर्फ अब लास्ट में देखिएगा पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है आपको स्काई, क्या पूछ रहा है आपको, स्काई, कि स्काई का कलर बताइए। तो अगर स्काई का कलर पूछे तो आप लोग कैसे करना है, बस देखिए यहाँ पर स्काई का कलर क्या होता है। तो आप बोलेंगे भाई स्काई का कलर जो होता है सर जी वो होता है ब्लू। स्काई का कलर क्या होता है, स्काई का कलर होता है ब्लू। अब देख लीजिए, अब पता चल गया ब्लू, ये तो आपको कॉमन सेंस है। अब ब्लू को क्या बोला जाता है वो देख लीजिए, ब्लू को बोला जाता है रेन। ब्लू क्या बोला जाता है, रेन। तो मेरा आंसर क्या हो गया, रेन। बस क्या हो गया, ब्लू को क्या बोला जाता है, रेन। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, रेन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम मूव करते हैं, और ये मेरा जो क्वेश्चन है आज का 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 6 में देखिए व्हाट इज अब जो है मैथ्स क्वेश्चन है, उतने देर से हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं। अब मैथ्स क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्लॉथ दैट शुड बी एग्जैक्टली फ्रॉम 40 मीटर्स क्लॉथ सो दैट द रिमेनिंग पोर्शन इज 7 मीटर। तो कितना परसेंटेज हम लोग को यहां से बात देना है 40 मीटर से, कि बचा हुआ जो हो वो 7 मीटर हो। तो परसेंटेज में निकालना है, तो पहले हम लोग देखना है कि कितना हम लोग को यहाँ पे मीटर बात देना है। तो हम लोग को 7 मीटर बचे, तो हम लोग कितना मीटर बात दे रहे हैं, हम लोग 33 मीटर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात दे रहे हैं, ठीक है। समझाने के लिए करें, वरना इतना ज्यादा इतना लंबा तो हम लोग होगा नहीं, जितना देर में आपको समझा रहे हैं। मैंने एक सेंटेंस आपको बोलने में जितना टाइम लगता है उतना वो सॉल्व करने में लग जाएगा,
तो 33 मीटर हम लोग को बाद देना है। तो ये 33 मीटर 40 का कितना परसेंटेज बन रहा है, बस 33 मीटर को 40 का कितना परसेंटेज हो रहा है वो निकाल लीजिए। देखिए 20 5 100, 20 दूनी 40, यानी 33 5 कितना होगा 165, और 165 का आधा निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 82.5% जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्या है कि हम लोग पहले देखें कि हमको 7 मीटर बचाना है, ठीक है, तो कितना मीटर बाद देना है, तो हम लोग 7 मीटर बचाना है तो 40 से 7 मीटर बाद माइनस कर दिया, 33 मीटर हमको बाद देना है। अब वो 33 मीटर 40 का कितना परसेंटेज हो रहा है वो परसेंटेज जो पूछा है, तो 40 से कितना परसेंट हो रहा है, तो 33 को हम लोग 40 का परसेंटेज निकाल लिए। तो कैसे निकालते हैं, जिसका परसेंटेज पूछा जाता है उसको ऊपर और टोटल जितना होता है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और 100 करने के बाद जो कैलकुलेशन है वो आपका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से मेरा आंसर जो है 82.5, और ऑप्शन में जो 82.5 सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है 6 क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व कर चुके हैं WBCS 2022 का क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन, रीजनिंग का फुल क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला केबल को क्या कहा जाता है, केबल का कोड दिया हुआ है X Y Z O V कहा जाता है। तो आपको क्या बोलना है, केबल को XY Z O V कहा जाता है। तो आपको पूछ रहा है कि बताइए भाई Y Z X P का क्या कोड होगा। अगर हम लोग केबल को हम लोग XY Z O V कहते हैं तो आपको बताइए X Y Z X P को क्या होगा। यहां देखते हैं, तो देखिएगा अगर आप लोग सबसे पहले आपको नंबर सीरीज में हम कन्वर्ट कर लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आराम होगा। तो नंबर सीरीज में हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो x का कितना वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है 3, और इसी तरह से x का कितना वैल्यू हो जाएगा 24। ठीक, इसी तरह से a का वैल्यू कितना होता है 1, यानी अल्फाबेटिक न्यूमेरिक हम लोग कर रहे हैं, अल्फाबेटिक न्यूमेरिक। और y का कितना वैल्यू होता है 25, और इसी तरह से b का कितना वैल्यू होता है 2, और z का वैल्यू कितना होता है 26, l का वैल्यू कितना होता है, o का वैल्यू कितना होता है 15, और e का वैल्यू कितना होता है 5, और l का वैल्यू कितना होता है 12, और v का वैल्यू कितना होता है 22। ठीक, अब आप लोग देखिएगा थोड़ा सा अगर नजर घुराने में कि हर ऊपर नीचे वाले को जोड़ने से आपका कितना आ रहा है 27, हर ऊपर वाले जोड़ने से 27 हो रहा है। यानी इसका ये मतलब हो रहा है कि c का रिवर्स दिया है मेरा x, यानी c का रिवर्स दिया मेरा x, यानी अगर हम लोग उल्टा अगर हम लोग पढ़ेंगे, उल्टा अगर हम लोग अल्फाबेट पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि अगर उल्टा पढ़ेंगे तो हम लोग थर्ड नंबर पोजीशन में क्या आएगा x आएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स, उसमें क्या होता है रिवर्स। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि आप लोग ये दोनों को जोड़ने से आपको कितना आ रहा है, ये दोनों को जोड़ने से आपको बन रहा है कितना 27, और ये दोनों को जोड़ने से कितना बन रहा है 27, और ये दोनों को जोड़ने से कितना बन रहा है 27, और खाली ये जो दोनों में है, ये जो दोनों को जोड़ने से 27 नहीं बन रहा है। तो हम लोग बहुत तरीके से हम लोग ये करके देखें कि ये जो है इस तरह का जो है लॉजिक सेकंड वाला में नहीं लग के मेरे ऑप्शन के हिसाब से नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि CBA होना चाहिए था, जिसमें CAB कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्वेश्चन को जो है गलत हो गया, मतलब क्वेश्चन जो सेट किया गया थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया। वरना क्वेश्चन का लॉजिक था कि हर ऊपर नीचे को जोड़ने से 27 बन रहा था, यानी हर ऊपर वाले जो है नीचे का रिवर्स दिया हुआ है। तो इसी तरह से जो है y अगर आपका कितना नंबर पे आता है 25, तो हम लोग कितना यहाँ पे होना चाहिए 2, जब करके 27 बनेगा। तो 2 नंबर पे क्या आता है b आता है, 2 नंबर में क्या आता है b। z कितना नंबर होता है, z होता है 26, तो हमको क्या जोड़ेंगे, जोड़ना पड़ेगा एक का मतलब एक का मतलब क्या होता है a, यानी a का पोजीशन कितना था a। इसी तरह से x का कितना पोजीशन होता है, x का पोजीशन होता है 24, यानी इसमें कितना जोड़ेंगे 27 होगा 3, और 3 कितने नंबर पे आता है c पे आता है, यानी a b c 3। और इसी तरह से अगर p देखिएगा कितने नंबर होता है 16, ठीक है 16। तो इसका नाम हमको यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा 27 आएगा, यानी 11 जोड़ना पड़ेगा। और अगर 11 जोड़ने के लिए कितना होता है k कितना पोजीशन पर आता है 11 पे होता है। तो इस हिसाब से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इस हिसाब से मेरा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका BACK। मेरा आंसर क्या हो जाएगा BACK, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा जो माइनर मिस्टेक है उसको आप लोग जो है इग्नोर कर सकते हैं, बाकी जो है सब सही चल रहा है और बाकी सब आपका आंसर भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी देयर आर 15 चेयर्स इन अ रो। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोला कि एक रो के अंदर में 15 चेयर है और जो पोजीशन ऑफ पी इज द मिडिल,
पोजीशन जो पी जो है 15 चेयर है, तो हम लोग 15 में जो देख रहे हैं पी जो है बीच बीच बैठा हुआ है। 15 लोगों के जो रो में पी को जो मिडिल में एकदम बैठा हुआ, बीच बीच बैठा हुआ है। और क्यू इज द 12th पोजीशन कमिंग फ्रॉम द राइट, और क्यू जो है अगर राइट से काउंट किया जाए तो 12वां पोजीशन में बैठा हुआ है। तो हम लोग को ये बताना है पी और क्यू के बीच में कितना बच्चे हैं। तो देखिए, तो 15 है, तो पी को हम लोग बीच में बैठाना है, तो पी को हम लोग यहाँ पे बीच में बैठा दिए। ठीक, पी को हम बीच में बैठा दिए, तो यहां पर कुछ बच्चा होगा और यहां पर कुछ बच्चा होगा, और यहां पे जो बच्चा होगा दोनों सेम बच्चा होगा, क्योंकि मिडिल में है तो दाया साइड में सेम और बाया साइड में सेम। और टोटल कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे हैं। तो 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 7.5 आता है। तो 7.5 का मतलब ये हो गया कि पी जो होगा वो कितना पोजीशन पे होगा? 8वां पोजीशन पे होगा। 8वां पोजीशन, यानी इस साइड में कितना बच्चा होगा? इस साइड में टोटल 7 स्टूडेंट होगा, इस साइड में टोटल 7 चेयर होगा, और इस साइड में टोटल 7 चेयर होगा। तो दोनों साइड में कितना कितना हो गया? 7 और 7 14 चेयर, और पी जो है 8वां चेयर पे बैठा होगा। 8 नंबर के चेयर में पी जो है खुद जो है विराजमान होगा। ठीक, अब बोले कि अब जो है बारी है क्यू का, बारी है क्यू जो है 12वां पोजीशन फ्रॉम द राइट। अब देखिए ये मेरा ये क्या हो गया? ये हो गया, आप अगर यहां से देखिएगा बोर्ड के हिसाब से तो ये हो गया है राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो क्यू जो है इस जगह से फ्रॉम द राइट बोला है, फ्रॉम द राइट। पी कितना नंबर पे है? 12वां पोजीशन पे है, 12वां नंबर चेयर पे है। यानी जो पी जो होगा वो आपको इस तरह से क्रॉस करेगा, क्योंकि ये अलग क्रॉस करते करते, सॉरी क्यू जो है 12वां पोजीशन पे है, क्यू जो है वो पी को भी क्रॉस करेगा। तो पी जो है, पी तो यहां पे बैठा हुआ जो कि 8वां नंबर पे बैठा हुआ, इसको क्रॉस करेगा। क्रॉस करने के बाद में ये 9वां नंबर को भी क्रॉस करेगा, 10वां नंबर को भी क्रॉस करेगा, 11वां नंबर को क्रॉस करेगा, और यहाँ जो पी जो है 12वां नंबर पे जाके बैठ जाएगा। पी जो है 12वां नंबर पे जाके बैठ जाएगा। टोटल कितना है? टोटल आपको जो है 15 चेयर है, यानी टोटल यहाँ पे 13 14 और 15, इस तरह से जो है यहाँ पे आपका गिनती बन रहा है। ठीक, तो बन रहा, तो अब हम लोग निकालना है कि पी और क्यू के बीच में कितना बच्चा है। तो देखिए 9वां नंबर का बच्चा पी और क्यू के बीच में आ रहा है, 9वां नंबर का बच्चा पी और क्यू के बीच में आ रहा है, 10वां नंबर का बच्चा पी और क्यू के बीच में आ रहा है, 11वां नंबर का बच्चा पी और क्यू के बीच में आ रहा है। तो टोटल आपको देखने को मिलेगा पी और क्यू के बीच में 3 स्टूडेंट देखने को मिलेगा। ठीक, तो समझाने के लिए ये जो है ऐसा करना पड़ा। अगर आपको जो थोड़ा सा अगर जल्दी बताना हो कि क्यू का पोजीशन जो है 12वां पोजीशन है क्यू का पोजीशन, तो उल्टा साइड से क्यू का पोजीशन, यानी आपको फ्रॉम द राइट बोला है यहाँ पे आपको क्वेश्चन। तो अगर आपको देखा जाए तो अगर लेफ्ट से अगर हम लोग बोला जाए कि कितना पोजीशन पे आ रहा है, तो अगर हम लोग लेफ्ट से अगर हम लोग बोलेंगे तो कितना पोजीशन पे आएगा? तो 4 पोजीशन पे आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को अगर मालूम है कोई एक बंदा का टोटल बच्चा दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है? टोटल आपको पता है, टोटल आपको 15 है। ठीक, और बी का पोजीशन कितना बोला है? फ्रॉम द राइट, बी का पोजीशन बोला है फ्रॉम द राइट 12। तो टोटल कितना आ रहा है आपका? 3। टोटल कितना आ रहा है? 3। तो इसका मतलब राइट का जो पोजीशन होगा हमेशा एक ऐड हो जाता है, क्योंकि अगर किसी का पोजीशन अगर चेंज करेंगे तो टोटल बच्चा में से उसका पोजीशन को अगर माइनस करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उससे +1 करेंगे, उसमें जो है +1 करेंगे तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन का पोजीशन पता चल जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन का क्या पता चल जाएगा? पोजीशन पता चल जाएगा। जैसे कि यहां पर जो है बी जो है, बी का पोजीशन कितना है? 12वां है। टोटल बच्चा कितना है, मतलब टोटल चेयर कितना है? 15। तो 15 से 12 माइनस किए 3, और 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 जो है ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी फ्रॉम द लेफ्ट से उसका पोजीशन पता चल जाएगा। और फ्रॉम द लेफ्ट से अगर पता चल गया कि आपको फ्रॉम द लेफ्ट में ये है 4, और फ्रॉम द लेफ्ट में पी जो है वो है 8, तो 4 और 8 के बीच में कितना बच्चा बना? 3 बच्चा बना, और हिसाब से उसका आंसर जो है आ जाएगा। तो थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको दिमाग पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? फिर यहाँ पे जो है रीजनिंग का क्वेश्चन दिया, व्हिच वुड कम इन प्लेस ऑफ क्या क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। अभी क्वेश्चन मार्क गिवन सीरीज में क्या आएगा? तो देखिए पहला क्या दिया हुआ? ACE, फिर कॉमन में क्या दिया? FGH, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और फिर यहाँ पे कॉमन में क्या दिया? PON। देखिए इसको सॉल्व करने का हमेशा जब भी हो, ये सॉल्व हमेशा करिएगा नंबर उसको बैठाकर कि A का नंबर कितना होता है? A का नंबर होता है 1, C का नंबर कितना होता है 3, E का नंबर कितना होता है 5, F का नंबर कितना होता है 6, G का नंबर कितना होता है 7, H का नंबर कितना होता है 8, इसी तरह P का नंबर कितना होता है 16, O का नंबर कितना होता है 15, और N का नंबर कितना होता है 14। अब यहाँ पे ये जो नंबर हम लोग बैठाने के बाद इसको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो देखिए आप लोग A से 6 कितना बढ़ा? हम लोग यहाँ पे 5 बढ़ाया।
तो हम लोग को नेक्स्ट जो सीरीज बनाना होगा फिर 5 बढ़ाना होगा, यानी 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। 11 में क्या आ जाएगा, 11 नंबर पे आता है के, तो पहला ऑप्शन आ गया के। तो के मेरा ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो के मेरा देखिए पहले ही ऑप्शन में, पहले स्टार्टिंग में के और कहीं पे नहीं है, तो मेरा आंसर वही हो जाएगा और वही मार्क कर दीजिएगा और आपका आंसर जो है पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए हमको छो करना पड़ेगा। तो देखिए 3 में ये जो 7 है कितना पोजीशन में बढ़ा है 4, तो हम लोग फिर 7 में 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो 7 में अगर 4 बढ़ाएंगे फिर 11, तो फिर 11 का होता है के। ठीक, अब फिर देखिए यहां पर भी देख लीजिएगा, पहले में हम लोग क्या बढ़ा है, पहले में देखिए हम लोग कितना 1 से 6 गया, 6 से 11 होगा, 11 से देखिए 5 16 हुआ, और सेकंड में देखिए 3 से 7 यानी 4 बढ़ाया गया, 7 से फिर हम लोग 4 बढ़ाया 11, फिर 11 से 4 बढ़ाया, तो देखिए ठीक सीरीज मेरा पकड़ में आ रहा है। और थर्ड नंबर पे आइएगा, अब थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा दे। थर्ड नंबर पे क्या है, 5 से 8 है, यानी कितना बढ़ाया गया 5 से 8 यानी 3 बढ़ाया गया, तो हम लोगों को 3 बढ़ाना होगा। 8 से अगर हम 3 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 11, और 11 का बना होता है के, तो फिर देखिए 11 से 3 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 14। लास्ट वाले सीरीज में देखिए पहला जो सीरीज है यानी ए के बाद एफ जो पहला जो लेटर है उसमें 5 का बढ़ोतरी है, और सेकंड जो लेटर है उसमें 4 का बढ़ोतरी है, और जो आखिरी जो लेटर है उसमें 3 का बढ़ोतरी है। तो इस तरह से अगर हम सीरीज को पहचाने तो मेरा आंसर आ जाएगा, और मेरा आंसर हो जाएगा के। तो आप लोग को इतना जो है टाइम वेस्ट करना नहीं है। पहले ही में अगर देखिए ऑप्शन में पहला जो लेटर है मेरा के आ गया, और ऑप्शन में पहला ए का एक ऑप्शन इसमें के है, तो इस हिसाब से मेरा आंसर के हो जाएगा। अब देखिए यहां पे देखिए, अब यहां पे मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, तो ये यहां पे ध्यान दीजिएगा, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब होता है लगातार ऑड नंबर, यानी अगर पहला नंबर आपको ऑड है तो सेकंड उसके बाद वाला ऑड नंबर होगा। तो ठीक है, सेकंड उसके बाद ऑड होगा, कितना है 6 है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, इस तरह से छठा 6 नंबर यहां पे बनाया गया, 6 नंबर यहां पे दिया गया। ठीक है, 6 ऑड नंबर है, और उस 6 ऑड नंबर का एवरेज दिया गया, जिसको मीन भी बोल सकते हैं, एवरेज भी बोल सकते हैं, कितना है 64 है। ठीक है, तो उस 6 नंबर में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो आप लोग को याद रखिएगा, जब भी आपको इवन नंबर हो, इवन का मतलब जैसे 6 एक इवन नंबर है यानी जोड़ नंबर हो, तो जोड़ नंबर में जो एवरेज होता है वो कहां पे बैठता है, तो जो एवरेज होगा वो एकदम बीचे बीच होगा। तो देखिए इसमें बीचे बीच का तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि बीचे बीच में तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है। अगर 7वां नंबर होता है तो हम बोल सकते हैं कि चौथा नंबर जो है बीचे बीच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो 6 नंबर इसका बीचे बीच नहीं हो रहा, तो इसका बीचे बीच जो होगा वो तीसरा और चौथा नंबर के बीच में होगा। तो जो 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 64 जो नंबर है ये दोनों के बीच में बैठेगा। ठीक है, एवरेज जो होता है, एवरेज का मतलब होता है बीच का नंबर, एवरेज का मतलब होता है मिडिल का नंबर, एवरेज का मतलब होता है मीन, मीन का मतलब बीच का नंबर। तो बीच में जो नंबर होगा वही होगा, लेकिन बीच में से कोई नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए 64 जो होगा वो बीच का 2 नंबर के बीच का होगा, बीच का 2 नंबर के बीच का होगा, बीच का 2 नंबर के बीच का होगा। ठीक है, 64 नंबर। तो अब ये जो घर है इसमें कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, देखिए कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हुई नहीं, ये जो दो घर है, इस 2 घर के बीच में 2 का डिफरेंस है। ऑड नंबर में हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। जैसे अगर पहला अगर ऑड नंबर हम लोग 1 दिया जाए तो सेकंड ऑड नंबर कितना होगा 3, 2 का डिफरेंस, फिर इसके बाद का ऑड नंबर 5, 2 का डिफरेंस, फिर इसके बाद का ऑड नंबर 7, तो 2 का डिफरेंस। इसी तरह से ये दो घर के, ये 2 नंबर के बीच में कितना का डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस होगा। और उस 2 नंबर के बीच का नंबर कितना है, 64 है। तो ये तो बीच का नंबर है, नहीं तो ये नंबर कितना होना चाहिए, ये नंबर होना चाहिए 63, ये नंबर होना चाहिए 65। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज से दोनों एक एक घर, जो एक सामने वाला जो घर को 1 बढ़ा देंगे और पीछे वाला जो नंबर है उस घर में 1 कम कर देंगे। ठीक है, एवरेज से। ठीक है, तो एवरेज हो गया 63, ये 65। अब हम लोग को आसानी से पता चलेगा कि इसके बाद जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, 2 बेसी होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड है। कंसेक्यूटिव ऑड इसका मतलब होता है 65 का कंसेक्यूटिव ऑड क्या होता है 67। तो 67 के बाद जो कंसेक्यूटिव ऑड होगा वो 69। तो ग्रेटेस्ट नंबर इसमें से क्या आ जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा। ये मेरा क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा। ये मेरा क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर यहां पे मेरा आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 69, यानी ऑप्शन डी मेरा क्या आ जाएगा, डी मेरा आंसर हो जाएगा, डी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 69। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर देखिए यहां पर जो है एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, और यहां पे रॉन्ग जो है नंबर्स, इस सीरीज के अंदर में रॉन्ग नंबर कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया। तो जब भी रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है तो देखिए इस दोनों के बीच में आप लोग गैप देखिए, तो इस दोनों के बीच में आपको गैप नजर आएगा 6, यानी 53 से 6 बढ़ाकर 59 किया गया। फिर 59 का बीच में गैप देखिए कितना आ रहा है 4, यानी 59 को 4 ऐड किया 63 बना।
फिर 63 को अगर 4 ऐड करिए तो कितना बनेगा, 67 बनेगा। फिर 67 को 4 ऐड करिए तो कितना बनेगा, 71 बनेगा। यानी 53 से लेकर 71 में आपको जितना भी नंबर देख रहे हैं सब में 4 ऐड किया जा रहा है, यानी 4 का सीरीज है। लेकिन पहला से जब दूसरा जब नंबर को ऐड करे तो 6 का सीरीज बन रहा है। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर में क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो मेरा यहाँ पे होना चाहिए तो ये जो है गलत नंबर है। तो फिर अगर आपसे सही अगर नंबर यहाँ पे अगर तलाश किया जाए तो कितना होना चाहिए था, तो यहाँ पे 55 होना चाहिए था। तब देखिए 55 से 59 4, 59 से 4 63, 63 से 4 67 और 67 से 4 71। इस तरह से जो है मेरा 4 का सीरीज होना चाहिए। तो मेरा जो रॉन्ग नंबर है वो 53 है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए आंसर मेरा हो जाएगा। बस ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई जो है उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, माथापेची नहीं है। इस तरह से हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में आ गए। और 12 नंबर क्वेश्चन में आप लोग करेंगे तो किस तरह से 12 नंबर क्वेश्चन किया जाएगा वो देखते हैं। तो देखिए ये भी जो है आपका क्या नंबर, ये भी रीजनिंग का दिया गया वही नंबर सीरीज। तो पहला नंबर क्या है वो लिख लेते हैं, B2E लिख लेते हैं। और सेकंड नंबर क्या है, D5H है वो लिख लेते हैं। फिर उसका F12H है वो लिख लेते हैं। और उसका H27 और N है। और उसके बाद में क्या नंबर होगा वो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए वही है कि B से अगर D बढ़ाया जाए तो कितना गैप हो रहा, 1 का गैप हो रहा। ठीक है, कितना गैप हो रहा, 1 का गैप हो रहा, यानी एक ज्यादा हो रहा। फिर D से F बढ़ाया जाए यानी E छोड़कर F हो रहा। फिर देखिए G छोड़कर H हो रहा है। फिर हम लोग क्या करना है, I छोड़कर J लेना होगा। यानी पहला जो लेटर आ गया मेरे पास J आ गया। ऑप्शन में देखिए 2 ऑप्शन तो मेरा ऐसा ही कर दिया, ये ऑप्शन कट गया, ये दोनों में से एक हो सकता है। अब देखिए लास्ट का भी जो लेटर सेम है और पहला का लेटर सेम, यानी जे है पहले के लेटर में और लास्ट के लेटर में क्यू है। यानी हमको जो है लास्ट का लेटर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्यू ही आने वाला है, तो हमको नंबर से मतलब है। तो देखिए ये जो नंबर है, ये नंबर 2 से कितना बन रहा है, 5, यानी 3 का गैप है। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है, 12, 7 का गैप है। फिर 12 से 27 कितना बन रहा है, 27। तो कितना बन रहा है आपका, देखिए 15 का गैप है। ठीक है, कितना गैप है, 15 का गैप है। तो अब जो है नेक्स्ट में क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे डबल सीरीज बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जब भी होगा तो आपको डबल सीरीज नापना होगा। फिर देखिए 3 से 7 बनने में कितना गैप बन रहा है, 4। और 7 से 15 बनने में कितना बन रहा है, 8। तो 15 से जो नेक्स्ट होगा वो कितना बनेगा, 16। ठीक है, डबल हो रहा है, 4 का 8, 8 का 16। यानी जब 16 अगर हो रहा है तो यहां पर क्या होगा, तो 15 और 16 जो होगा नेक्स्ट सीरीज में, जो 15 और 16 होगा, तो 15 और 16 कितना होता है, 31। ठीक है, तो हम लोग यहां पर 31 ऐड करना होगा। 27 में हमको 31 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 1, 8, 3, 2, 5, यानी 58 होगा। यानी 20 का जो नंबर होगा वो 58 होगा। देखिए यहाँ पे सीरीज क्या था, सीरीज था आपका 2 और 5, 12 और 27, ये सीरीज था। ठीक है, तो एक तरीका तो आपको है डबल, उसको बोलते हैं डबल गैप देखना, डबल गैप देखना। तो डबल गैप में मेरा आंसर आ गया। और अगर सिंगल गैप भी अगर देखेगा तो सिंगल गैप में कैसा दिखेगा, तो देखिए ये जो है ये आपको इंटू 2 होके +1 हो रहा। देखिए 2 दूनी 4, 1 5 बन रहा। फिर देखिए इंटू 2 होके 2 बन रहा, 5 दूनी 10, 12 हो रहा। फिर देखिए इंटू 2 होके +3 हो रहा, यानी 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 3 27 हो रहा। यानी जो तीसरा होगा ये भी इंटू 2 होके +4 बनेगा, यानी 27 दूनी 54 और 4 58। तो 2 तरीका है आप इसको फाइंड आउट करने का। पहला डबल गैप होता है और ये जो है इंटू 2 +1 इंटू 2 +2 इंटू 2 +3 इंटू 2 +4 मेरा जो है ये ऑप्शन नजर है, डी मेरा ऑप्शन नजर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और इस पार्ट 1 का ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, पार्ट 1 का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो देखेंगे, इफ द सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट इज रिवर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 14th लेटर। बोला कि अगर हम लोग ए से जेड को उल्टा पढ़ेंगे, रिवर्स करेंगे ना, जेड फिर इसके बाद में वाई फिर इसके बाद में एक्स, इस तरह से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो किस नंबर, किस अल्फाबेट का पोजीशन 14 आएगा, किस अल्फाबेट का पोजीशन 14 नंबर पे आएगा उल्टा अगर पढ़ने से। ठीक है, तो इसको करने का क्या तरीका होता है कि अगर हम लोग सीधा अगर पढ़ेंगे, किसी अल्फाबेट को सीधा अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो देखिए उल्टा अगर पढ़ने से 14 आ रहा है, कोई नंबर अगर उल्टा पढ़ने से 14 आ रहा है, तो सीधा पढ़ने से उसका पोजीशन कितना होगा। तो हम लोग का देखिए, हम लोग को मालूम है कि देखिए ए का पोजीशन कितना है, ए का पोजीशन कितना होता है 1। अगर उल्टा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एक पोजीशन में कौन आएगा, तो उल्टा अगर पढ़ेंगे तो एक पोजीशन पे आएगा आपका जेड। ठीक है, कितना आएगा, जेड। तो हम लोग यहां पर दोनों पोजीशन लिख देते हैं। तो देखिए ए का सीधा पढ़ने से मेरा पोजीशन आता है 1, और अगर हम लोग जेड से शुरू करेंगे उल्टा पढ़ेंगे तो मेरा पोजीशन कितना आएगा 26।
जेड का उल्टा पढ़ने से पोजीशन आता है कितना, एक मिनट, देखिए जेड का सीधा पढ़ने से पोजीशन आता है 26, उल्टा पढ़ने से पोजीशन आता है 1। इसी तरह से देखिए बी, बी को सीधा पढ़ने का पोजीशन कितना आता है, बी को सीधा पढ़ने से पोजीशन आता है 2 और उल्टा पढ़ने से पोजीशन आता है 25। इसी तरह से देखिए वाई को उल्टा पढ़ने से पोजीशन कितना आता है 25 और सीधा पढ़ने से पोजीशन, उल्टा पढ़ने से पोजीशन आता है 2 और सीधा पढ़ने से पोजीशन कितना आता है 25। ठीक, तो अब आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि अगर हम लोग दोनों का सीधा पोजीशन, अगर हम लोग दोनों का सीधा पोजीशन को जोड़ेंगे, ये दोनों का सीधा पोजीशन है, तो मेरा कितना आ रहा है आंसर 27। और दोनों का उल्टा पोजीशन पे अगर जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ रहा है 27। इसी तरह से देखिए ये दोनों का अगर उल्टा पोजीशन अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27, और ये दोनों का उल्टा पोजीशन पे अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 27। तो पता ये चला कि अगर किसी नंबर का पोजीशन को उल्टा करते हैं तो उल्टा वाला में नंबर में जो अल्फाबेट आता है उसका नंबरिक और उसका सीधा का नंबरिक दोनों को मिलाकर 27 होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखिए एक सीरीज में होता है, ए का होता है जेड, बी का होता है वाई, सी का होता है एक्स और डी का होता है डब्ल्यू, इस तरह से होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो 14 जो है इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए 14 पोजीशन जो है रिवर्स में, ठीक है, रिवर्स में, तो हमको जो है रियल जो पोजीशन है उसका, यानी रियल जो पोजीशन है, यानी तो यहां पे कितना होना चाहिए, जोड़ के 27 होना चाहिए, यानी रियल पोजीशन जो होना चाहिए जिस अल्फाबेट का उसका होना चाहिए 13। रियल जो पोजीशन होना चाहिए उसका कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए। रियल पोजीशन कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए। तो आपको देखना है सीधा से अगर हम पढ़ेंगे, उल्टा से नहीं, सीधा से अगर हम पढ़ेंगे तो वो कौन सा लेटर है जिसका 13 पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो आप बोलेगा 13 पोजीशन किसका आता है, एम आता है। किसका आता है, एम आता है। तो एम जो है वो जो है अगर सीधा में अगर 13 इसका अगर काउंटिंग करेंगे तो इसी एम का, इस एम का अगर सीधा में अगर हम लोग रियल पोजीशन में अगर हम लोग देखें तो इसका अगर 13 पोजीशन आएगा तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, तो रिवर्स पोजीशन इसका क्या हो जाएगा 27 से माइनस कर देंगे, तो 27 से माइनस करेंगे तो 14, तो 14 यहां पर क्या हो जाएगा इसका रिवर्स। तो इस हिसाब से आपका एम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को वो जो सीरीज होता है वो पूरा याद कर लेना होगा। जैसे एम का उल्टा होता है एन, ठीक है, डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, इसी तरह से आपको जो है याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एच का उल्टा होता है एस, ये सब याद रखना पड़ेगा। एच का उल्टा होता है एच का उल्टा होता है एक्स। ठीक है, माउंटेन ड्यू, डी डब्ल्यू, माउंटेन ड्यू सब याद रखिएगा, डी डब्ल्यू। ठीक है, तो आज हम लोग जो है पार्ट 1 यहीं पे खत्म करते हैं। तो इसी तरह से जो है आज हम लोग जो है 1 से लेकर 13 नंबर क्वेश्चन तक किए, और 2022 का क्वेश्चन जो WBCS प्रीलिमिनरी एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग में जो पूछा गया है, तो पार्ट 2 में हम लोग जो है देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन से लेकर 24 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए सबको बाय बाय।